वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग ने एक्सरसाइज 2.2 चालू है हमारा। हमने पहले एक्सरसाइज में कुछ टाइप्स पढ़े थे, आपने याद है आपको 10 टाइप्स हुए थे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर ऐसे कुछ टाइप्स हुए थे। तो वो टाइप होने के बाद और दो टाइप थे जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली दो टाइप्स बता देता हूँ, आगे की बातें अपन बाद में करेंगे, फिर हो जाएगा। जो आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखा था ना, उसी का पार्ट है। तो उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो ध्यान से, सिर्फ देख लो समझ जाओगे आप। इसका जो भी नंबर होगा, आई थिंक 11th नंबर था, आप देख लेना, जो भी नंबर होगा डाल दो। ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल को छोड़ दो। ये वाला एलिमेंट इससे इक्वल है, देखो डी डी से, ई ई से और एफ एफ से। ठीक है, ये इक्वल हुए तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और मस्त तरीका है इसको चेक करने का, इनके पोजीशंस याद है आपको, पोजीशंस। इसका पोजीशन क्या था, ये बाजू में लिख देता हूं। ये मैट्रिक्स सेम ऐसा कुछ नहीं है, पर ये देखो इसके हिसाब से ये वाला किससे इक्वल हुआ, इससे हुआ कि नहीं, डी डी से, है ना। और ये वाला भाई साहब, अभी जो मैंने शेप्स को साइन दिए हैं उनको ध्यान से देखना। A12 इज इक्वल टू A21। A12 किससे इक्वल, A21 से। A13 किससे इक्वल, A31 से। A23 किससे इक्वल, A32 से। ठीक है, अब एक और चीज करते हैं, फिर साथ में आपको कंक्लूजन बताता हूं। अब ये देखना क्या क्या किससे इक्वल, बीच वालों का बात नहीं करने का। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका नाम है समझो ए, इसका नाम है समझो ए। आपने लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज देखा ना, कैसे होगा ए का ट्रांसपोज। पढ़ो ऐसा लिखो ऐसा, याद है क्या नहीं, पढ़ो ऐसा लिखो ऐसा। तो पढ़ो ए डी ई, ए डी ई, डी बी एफ, ई एफ सी। अब वापस देखना एक बार, ये और ये तो सेम है, पूरी मैट्रिक्स सेम है। देखो मतलब कंक्लूजन क्या बन गया इसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंक्लूजन सुना, ये सब मैं मिटा रहा हूँ और आपको सीधा कंक्लूजन बता रहा हूँ, वही याद रखना। ये तो मैं समझा रहा था आपको, इसके लिए इतना लंबा गया। ये देखिए कंक्लूजन क्या है, देखिए आपने एक तो देखा ए किससे इक्वल है, ए ट्रांसपोज से। सो ए, अगर ए ट्रांसपोज से इक्वल हुआ तो सिमेट्रिक बोलना। एंड ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो 1 2 2 1, 1 3 3 1, 2 3 3 2, 1 1 को घुमा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये सबके लिए वैलिड है, पूरे के लिए वैलिड है, इसमें से कोई भी चेंज करके देखो वैलिड है। ठीक है, तो इसकी ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, बट इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया जाए और कुछ पूछा जाए, मतलब आपको मैं बोल दूं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। फिर इसके आगे अपन सॉल्व करेंगे। मतलब फाइनली इसको मिटाने के पहले एक फाइनल चीज आपको याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे सिंगुलर के लिए क्या याद है आपको, सुना नहीं, सिंगुलर के लिए क्या याद है, जीरो, याद है ना, मॉड ए जीरो। तो वैसे सिमेट्रिक के लिए क्या याद रखोगे, ये भाई साहब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ऐसा कभी भी हुआ आपके साथ तो आप हमेशा उसका नाम क्या दोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसको मिलाता हूँ और फिर आपको दूसरा मैट्रिक्स देता हूँ, मिटा दो। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ गया, क्या बोलना है आपको, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब करेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू,
सिंगुलर नॉन सिंगुलर कैसा था, एकदम इजी था। सिंगुलर मतलब क्या, जीरो आएगा। नॉन सिंगुलर क्या मतलब जीरो नहीं आएगा। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भी थोड़े मैच होते हैं, ये नॉन ही समझ लो, नॉन सिमेट्रिक ही समझ लो, पर थोड़ा तरीका अलग है। देखिए डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होने चाहिए। फाइव माइनस फोर थ्री, देखा मैंने क्या किया। फर्स्ट स्टेप डायगोनल एलिमेंट जीरो, डायगोनल एलिमेंट जीरो। ये वाला और ये वाला देख रहे हो आप, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। मतलब अगर मैं पोजीशंस, तो अभी आपको समझ गया होगा, तो ये कौन सी पोजीशन है, A12, तो A12 इज इक्वल टू माइनस A21। ये 21 और ये 12 दोनों एक दूसरे के माइनस है। ये कौन सा था, A13 इज इक्वल टू माइनस A31, समझ रहे हैं। लास्ट वाला ये वाला, इट इज A23 इज इक्वल टू माइनस A32। तो कंक्लूजन आप समझ के क्या होगा, कंक्लूजन इज, नीचे लिख दो सबसे, Aij इज इक्वल टू माइनस AJi। फर्क समझा आपको लास्ट टाइम और इस टाइम में, नहीं समझा तो एक बार बैक जाके वो आपने नोट बनाया रहेगा, जैसे जैसे लिखता हो वैसे नोट बनाने का, ठीक है। तो ये हो गया अपने तीनों समझने के लिए, और ये मैंने कंक्लूजन बता दिया। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज बहुत हैंडी होता है, एकदम इजी होता है, पढ़ो ऐसा लिखो ऐसा। बन गया, फिर से डायगोनल को छोड़ो। अब देखो, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। अपन क्या कर सकते हैं, देखो एक काम करना, इन सब में से एक माइनस कॉमन लेते हैं। मैट्रिसेस में पता है अपन कुछ भी चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई, 2 बाहर लिखा तो 2 सबसे मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही मैट्रिसेस में कोई भी चीज कॉमन भी ले सकते हो, बट अगर कॉमन लेना है तो सबसे लेना पड़ेगा। सुना, अगर कॉमन लेना है तो सबसे लेना पड़ेगा। तो मैं लेने वाला हूँ माइनस साइन कॉमन सबसे, तो जिसके पास होगी वो तो दे देगा, और जो बेचारा प्लस था वो माइनस हो जाएगा। क्यों, मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ सबसे। तो तैयार हो जाओ, इन सब में से माइनस साइन कॉमन लेना है, मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। सबका साइन चेंज, जीरो का कोई साइन नहीं होता। इकडे बघा आणि इकडे बघा, आता बघा इकडे आणि इकडे सेम एकदम। मतलब ये क्या हो गया, माइनस साइन, और ये कौन है, ए, और ये कौन था, ए ट्रांसपोज। तो कंक्लूजन इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये कंक्लूजन है। तो ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में देखा आपने क्या फर्क था, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। बट कंपल्सरी कंडीशन, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, कंपल्सरी कंडीशन इज ai इक्वल टू 0। ai मतलब दोनों सेम, 1 1 2 2 3 3। ये पोजीशंस आप रिवाइंड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, इस पोजीशन को बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A22, और इसको बोलते हैं A33। ठीक है, तो वो 0 होना चाहिए, कंपल्सरी है। तो आप नोट बनाओ एक, उसमें लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नीचे आप क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और वो एग्जाम्पल बना देना ABCD वाला जो मैंने बनाया था, याद है ना, ABCD लिखा था, अभी आपने रिवाइंड करके देख लो, इधर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है, वो आप बना लेना। फिर उसके नीचे वो 2 कंक्लूजन लिखे थे ऐसे बिना माइनस वाले, वो लिख देना। वो किसका बात हो गया, सिमेट्रिक का। स्क्यू सिमेट्रिक लिखोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक लिखो अपने हिसाब से, कोई एग्जाम्पल ABCD वाला लिखना, तो मेन चीज इधर 3 0 लिख देना, उसको थोड़ा डार्क कर लेना, क्योंकि बहुत दिनों बाद शायद स्क्यू सिमेट्रिक आप भूल जाओ। सुना, तो स्क्यू सिमेट्रिक में जीरोस को डार्क कर देना, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। और ये वाला इससे इक्वल, ये वाला इससे, खाली आप इधर A लिखा तो इधर माइनस से लिख देना, इधर B लिखा तो इधर माइनस B, इधर C लिखा तो उधर माइनस C। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और ये वाला खाली बता देना कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, ये आपके नोट में लिखना है आपको। बाकी तो आपके है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मेरे साथ मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, चलेगा। अभी अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और अभी एक्सरसाइज एकदम ईजी है, बहुत मज़ा आएगा, एकदम सिंपल सिंपल है। मेरा फेवरेट पार्ट है, सच बता रहा हूँ, मेरा ये फेवरेट पार्ट है। ठीक है।
चलो मैं मिटा देता हूँ और सीधा एक्सरसाइज आपके सामने, नोट बनाओ, पॉज करो, नोट बनाओ। सो आपने कंक्लूजन लिखा ना अच्छे से। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग चालू है एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके, लास्ट लेक्चर में मैंने 5 तक कराया था, 6 आपको दिया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, फाइंड ए बी सी इफ समथिंग मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिमाग में आते क्या आएगा, एक तो आएगा ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और दूसरा क्या आएगा, वो दूसरा वाला क्या था छोटा सा, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, लिखा है ना आपने अच्छे से। ए आई जे इज द एलिमेंट, वो 1 2 से इक्वल वो सब। तो अभी मैंने ये इधर लिख दिया है कि सम मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आते ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, उससे भी आप कर सकते हो, बट उससे इजी ये तरीका है कि देयरफॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है। सो देयरफॉर A12 इज इक्वल टू A21, ए दूसरा कौन सा, A12 इज इक्वल टू A21, फिर A13 इज इक्वल टू A31, और एक A23 इज इक्वल टू A32। सर ये नंबर कैसे याद रखने का, पोजीशंस है, पोजीशंस है, सिंपल है। ये देखो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, तो मैंने क्या लिखा, पहले 1 2 लिख दिया, फिर 1 3 लिख दिया, फिर नीचे आया तो ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, तो 2 1 हो चुका, तो मैंने क्या लिखा 2 3। सिंपल है, एक दो बार करोगे तो आदत लग जाएगी आपको भी। सो देयरफॉर A12 कौन है, 3/5, A21 कौन है, B, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू 3/5। मैंने बोला ना मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट ही होगा। A13 A है, A31 आराम से देखो समझ जाएगा आपको, A23 A32 पूरे मार्क्स, ठीक है। चलो हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस फटाफट देख लेते हैं, तो कुछ भी डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो फिर से देख लेना। बस ये सिंपल सा लिखा मैंने। सेकंड वाला भी उसके जैसे, ये 8th वाला देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ फाइंड एक्स वाई जेड इफ दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको याद है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन है, 0 -5i x, दूसरा y0 z, तीसरा 3/2 -√2 0। सबसे पहला चेक कर लेते डायगोनल 0, जैसे मैंने आपको सिखाया कि डायगोनल 0 ही होने चाहिए। और दूसरा क्या था उसके जैसा, हियर फॉर aij इज इक्वल टू -aji, क्यों, इस वर्ड की वजह से, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए A12 जैसे अभी अपन ने याद किया, A12 इज -821, अब 12 13 ऐसा भी बोल सकते हो, 12 के बाद 13 है, बट किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने ये मत पढ़ना। इट इज 8 23 2 3, माइनस लिखना भूलना नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। बस A12 ढूंढो, ये रहा, और -A21, 1 2 ये तो 2 1 ये, कंफ्यूजन नहीं, आराम से 2 1 आप देख लेना। अगर आपको ये 1 2 2 3 मालूम ही नहीं है, मतलब आपने फर्स्ट लेक्चर ध्यान से नहीं देखा है। माइनस माइनस कट y इज इक्वल टू 5, काट के नहीं दिखाने का, बड़े हो गए आप। A13 x -A31, ठीक है। लास्ट A23 और A32,
अच्छे से लिखना, टू और जेड में डिफरेंस होना चाहिए। आंसर लिख दोगे, देखो वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू लिख देना और काम खत्म। ठीक है, समझ गए? चलिए, फास्ट तो नहीं आ रहा ना, वैसे इजी था इसके लिए फटाफट किया। मेन ये है स्क्यू के लिए, और अगर सिमेट्रिक होता तो ऐसा होता। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। यस, 9th क्वेश्चन इस बार ऊपर देखिए। फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड इट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ट्रांसपोज ए, ट्रांसपोज ए नाम दो, ट्रांसपोज कर दो, एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर। इसका मतलब सिमेट्रिक बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक बताओ, या फिर बोलो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो कुछ नहीं, अपने को तो क्या ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टी यूज करना है। अगर A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया तो खुशी खुशी क्या बोल देंगे, खुशी खुशी मतलब ऐसा अंदर से खुशी, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ऐसा आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट वो 0 0 होंगे तभी, डायगोनल वाले 0 0 होंगे तभी। इन दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम लगे तो बोल देना इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आप ऐसा सब कर लो। तो 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 करा ही देता। चलो, पहला नाम दे देना ए। तुरंत इसका ट्रांसपोज निकाल लो। चाहिए तो बीच में हेडिंग लिख देना, ट्रांसपोज ऑफ ए, जैसा अपन लास्ट लेक्चर में लिखते थे। लिख पढ़ो ऐसा, लिखो ऐसा। कितने भी बड़े हो जाओ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना। अब दोनों को मैच करो, हर चीज मैच होनी चाहिए, हर एक चीज। यस, हियर गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डबल एम आएगा, वही मेरे को लगा। गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड वाला देख लेते फटाक से। सेकेंड वाला ओरली बता दूं तो टू 5 1 4 6 -6 3। देखो, ये लोग ने आपको धोखा देने के लिए, ये लोग यही चेक करना चाहते हैं आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक पक्का आता है कि नहीं। ठीक है, इसने क्या किया, देखो 5 की जगह -5, 1 की जगह -1, 6 की जगह -6, बीच वाला 0 नहीं है। मतलब अगर इसका ट्रांसपोज निकालते आप, अपने को तो ट्रांसपोज बोला है ना, तो पहले ट्रांसपोज निकालना ही पड़ेगा। सेम है नहीं ना, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा आपको। सब में से माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा पता है, -2 5 1। समझा, सबका साइन चेंज। अब ये देखो और ये देखो, क्या सेम है? नहीं, तो बोलने का हियर ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस ए। क्यों? अपन ट्राई क्या कर रहे थे, माइनस ना, बट वो भी नहीं हुआ, तो क्या बोल देंगे सीधा, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या आना चाहिए, स्क्यू आना चाहिए ना। चलो लास्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं खुद ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, अभी आपको क्वेश्चन वो बहुत सारा है।
0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको लोगों को क्या चेक करना है, ए ट्रांसपोज। हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन लेना है अपने को, माइनस क्यू माइनस, क्योंकि सेम नहीं है ना। तो बोलो सर इधर ऐसा क्यों नहीं बोला आपने। पहले हम क्या चेक करते हैं, पहले कोई भी क्या उम्मीद करेगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो मैंने वही उम्मीद किया, ट्रांसपोज किया, सेम निकला। इधर भी वही किया, ट्रांसपोज किया, बट सेम नहीं निकला। तो अभी मेरा अगला स्टेप तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास दो ही फॉर्मूला है, एक तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और दूसरा ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैं बस वही ट्राई करना। माइनस साइन कॉमन लेना है ध्यान से, जीरो में से कुछ नहीं आता, इसमें से माइनस लो। अब कभी भी आप a माइनस बी में से माइनस साइन कॉमन लोगे, माइनस साइन कॉमन लो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस, मतलब ये क्या बन गया, b माइनस ए ही हो गया ना। तो मैं, अगर आप इसमें से माइनस साइन कॉमन लेते हो तो वो उल्टा हो जाता है। बचपन में आपने 10th में बहुत किया रहेगा, a माइनस बी में से अगर माइनस कॉमन लेना है तो वो घूम जाता है। बस वही करेंगे अपन। इसमें से अपने को माइनस हो गया, इसमें से माइनस कॉमन लेना है तो i माइनस 2, इसमें से कॉमन लेना है तो दोनों को माइनस, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, घुमा दो। अब इसको देखो और उसको देखो, हर चीज सेम है, मतलब देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब लास्ट में क्या लिखना आपको पता चल ही गया होगा। Therefore the given matrix is a skew symmetric matrix। ए बी नाम नहीं देना क्योंकि आपने खुद दिया था, लेट लिखा था उधर, तो आप उसका वापस नाम नहीं ले सकते, लास्ट में खाली लिख देना Therefore the given matrix is skew symmetric matrix। समझा? 9th क्वेश्चन इजी था। यस, तो अब जाते हैं हम लोग 10th की तरफ। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ फटाक से, आपको 10 दिखा देता हूँ। सो आपने लास्ट वाले लिख लिए, पॉज कर लो, अगर नहीं लिखा है तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ 10th वाला। 10th वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में Aij 3/3। ये तो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है। इसके ऐसे अपन ने सम किया था, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। मैट्रिक कंस्ट्रक्ट तभी किया था, एक मैंने किया था, दो आपने किए थे। ठीक है, Aij इज i माइनस j लिखा हुआ है, स्टेट वेदर A इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। एक एक काम करने का, ज़्यादा पढ़ने का नहीं, ज़्यादा समझ में आया कोई टेंशन नहीं, एक एक चीज़। उसने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स Aij। 3/3 का मतलब फुल साइज वाला बनेगा। ये वाला मैट्रिक्स बनाना है अपने को। ठीक है, अब ये वाला मैट्रिक्स बनाना है तो इसमें सब पुट करना पड़ेगा, अभी एक एक वैल्यू चाहिए अपने को, तो अपने पास फॉर्मूला है, ये गिवन है आपको कि Aij इज इक्वल टू आई माइनस जे। ठीक है, अभी क्या बोला है, पहले मैट्रिक्स बना लेते फिर आगे का पढ़ लेते। जैसा लिखा हुआ वैसे ही बनाते हैं। आई माइनस जे करना है सिर्फ, अच्छा दिखेगा ना।
ये जो नंबर्स आए हैं वो उस जगह पे जाके पुट कर देना, बट आपने इधर उधर किया तो सब रॉन्ग हो जाएगा। 0 0 0। उम्मीद कौन से की लग रही है आपको? सिमेट्रिक सी सिमेट्रिक पता चल चुका होगा अब तक आपको। -1 -2। देख के तो आपको समझ गया होगा कौन सा मैट्रिक्स है, बट हम लोग को तो थोड़ा तो बताना पड़ेगा। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। आप यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, हियर A11 A22 A33 0 है, मतलब A दैट इज ए आई आई इज इक्वल टू 0। या फिर आपको ट्रांसपोज वाले में जाना है तो वो भी मेथड कर सकते हो, मैं ये लिख के मिटा देता हूँ, फिर ट्रांसपोज वाला भी बता देता हूँ। एंड therefore the given matrix is a skew symmetric matrix। एक ये तरीका है, दूसरा आपका फेवरेट नॉर्मल तरीका ट्रांसपोज निकालने का। इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे, जैसे अभी लास्ट सम में लिया। मतलब प्रोसीजर क्या है, फाइनल कंक्लूजन प्रोसीजर बोलो। प्रोसीजर क्या है? ए होगा, ए ट्रांसपोज होगा। अगर ए ट्रांसपोज से बात बन गई तो बात हो गई, बट अगर बात नहीं बनी तो माइनस साइन कॉमन। माइनस साइन कॉमन कैसे लेते हैं? अंदर के साइन चेंज, बात खत्म। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काम खत्म। चलो अब इसकी सिमेट्रिक सिमेट्रिक की बात नहीं होगी, ये शायद उसका लास्ट सम। समझ गया आप कंस्ट्रक्ट कैसे किया? ये तो आपको आते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 में क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई इफ 3x और दूसरा लिखा है बहुत इजी सम है, ध्यान से सुनो। इसको है ना बचपन का लीनियर इक्वेशन ही समझो तो एकदम मस्त हो जाएगा। फाइंड एक्स एंड वाई बोला है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई मतलब फाइंड एक्स एंड वाई। इसको देखो, इसको देखो, वो सोचो नंबर है, वो सोचो एक नंबर है, इसको ध्यान मत दो मैट्रिक्स। अब अपन बचपन में क्या करते थे? किसी एक को सेम करते थे, बस वही करना है। किसी एक को सेम करने के लिए समझो ये 3x है, मैं x को सेम कर लेता हूँ 3x, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यस, इसको देते इक्वेशन नंबर 1। और अपन बचपन में एलिमिनेशन मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया ना आपने, वही कर रहा हो बस। 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3 पूरे। समझे मैंने क्या किया? सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, इसको 3 से, और ये पूरे को 3 से। तो ये क्या बन गया? अब इक्वेशन नंबर 3 बन गया ये। अब इसमें और इसमें क्या सेम है? 3x 3x सेम है, तो क्या करूँ? सब्ट्रैक्ट के ऐड,
दो होते थे ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्टिंग, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x कट होगा ना, यस। कौन सा ऊपर रखना चाहोगे, वो वाला सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर बाय इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो। तो बचपन में जैसे करते थे वैसे करना है, डायरेक्ट माइनस करता हूँ, 3x गया, ठीक है। या फिर हाँ एक और तरीका, समझा, ये वाला पूरा पार्ट इधर आएगा और मैट्रिसेस यहाँ पे आएंगे, समझा, सिंपल है माइनस। अब देखो खुलेगा ये कैसे माइनस होता है, याद है ना, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, 1 माइनस 0, दूसरा -1 माइनस -3, -1 माइनस 0, -1 प्लस 3, अब 8 डिवाइड, ये हो गया अपना y। आपको 1/8 अंदर देना है तो दे सकते हो, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, बाद में जरूरत पड़ा तो दूंगा। ये मेरा y हो गया। अब मुझे क्या ढूंढना है, x, तो इसको किसी एक में पुट कर दो। अपन लीनियर इक्वेशन ही समझो तो हार्ड नहीं लगेगा। अगर मैट्रिसेस की तरफ देखोगे तो थोड़ा सा लगे ये क्या अजीब हो रहा है, पर इसको लीनियर इक्वेशन के लॉजिक से आप करोगे। y है ना, इसमें डालो, ठीक है। अभी वो उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, मैं 1/8 अंदर भी डाल रहा हूँ और उसको प्लस भी कर रहा हूँ, वहां जाके माइनस प्लस होता है ना, 1/8 अंदर डालो, वन बाय 4 लिख दो, 2/8 की जगह, कटिंग आता है ना आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्रॉस होता है पता ना, 1 + 1 2 मत लिख देना भाई, बड़े हो गए अपन। अब आपको 1/3 अंदर दे देते हैं, क्यों 1/3 बाहर क्या करेंगे, 1/3 अंदर दिया अगर, तो सोचो सबके नीचे 3 आ गया तो पहले से 3 कट होगा। डाउट आए तो पूछ सकते हो। 1/3 मतलब 3 डिवाइड हो रहा है ना, तो सबको 3 डिवाइड करना है आपको। तो इसको 3 डिवाइड किया तो 3 कट हुआ, इसको 3 डिवाइड करो, इसको 3 डिवाइड करो, इसको 3 डिवाइड करो। अब चाहिए तो 1/8 फिर से कॉमन ले सकते हो और ऐसा भी छोड़ सकते हो, ये भी 1/8 अंदर दे दो और आंसर लिख दो। पीछे से मैच करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट आंसर है, ये राइट आंसर। आपको 1/8 अगर कॉमन लेना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको फिर से इसको 8 बनाना पड़ेगा। तो अगर इसको 8 बनाओगे तो ऊपर 2 हो जाएगा। तो अगर शायद पीछे आंसर देखोगे, इधर -2 लिखा होगा, इधर 4 लिखा होगा और 1/8 बाहर होगा। सुना, अगर इसको आपको 8 बना, नीचे के 8 होंगे तभी तो आप 8 कॉमन लोगे। तो नीचे का 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई। तो जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होने का जब 1/8 बाहर आएगा
तो इसकी जैसी शक्ल दिखेगी और अंदर का नॉर्मल नंबर दिखेगा। अब लास्ट में आप आंसर लिख सकते हो एक्स का आंसर क्या, वाई का आंसर क्या। समझा? सिंपल था, सिंपल है, कुछ नहीं हार्ड नहीं है। 2 इक्वेशन थे, सॉल्व करने का तरीका अपना बचपन वाला जो भी मर्जी जिसको सेम करना है करो, अटकना नहीं। अटकोगे तब जब आप एक भी प्लस माइनस मिस्टेक करोगे तब। जैसे ये वाला जो था वो आपने मिस्टेक कर दिया तो गया, फिर एक मिस्टेक होगा तो सब रॉन्ग होगा, एक भी एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। चलेगा? ठीक है। नेक्स्ट 12th सम। तो 12th सम सेम है, बस ए और बी है और थोड़ा सा मैट्रिसेस चौड़ा है, वो आप करोगे खुद से। 2a माइनस बी लिखा हुआ है और a माइनस 2b लिखा हुआ है। ठीक है, 12th सम आप देख लेना कैसा है, एकदम सेम है, कोई हार्ड नहीं है। 12th सम आप कर लोगे। ठीक है, मैं 13th और 14 कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, याद देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड एक्स एंड वाई इफ, पूरा का पूरा मैट्रिसेस मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, तो वहां मत देखो, यहाँ देखो। 2 मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स। अगर मैं आपको ऐसा दूं, तो बता सकते हो ए का वैल्यू कितना है? हाँ सर, कोई अंधा भी बता दे। A1 B2 C1 C3 और D4 है। समझे क्या बोल रहा हूँ? इट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस। तो जब भी आप ऐसा करो ना, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, आपको क्या लिखना है? इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस। शुरू करते, रुकते नहीं। बीच में प्लस लिखा है तो प्लस करना पड़ेगा पहले। टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस 6 1 प्लस 4 3 प्लस 3 4y प्लस 0 4 प्लस 3 3 5 5 6 18 7 3 5 5 6 18 7। ये इसका कुछ नहीं होता, इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 5 5 6 4y 7। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मतलब ये जो नंबर्स है वो तो एकदम सेम है, मतलब ये लोग भी सेम ही है। इस तो बोलने का बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस 4y किससे इक्वल? और एक और चीज, पोजीशंस एकदम राइट है। सब समझ रहा है ना? एकदम आराम से, मैं बोल कम रहा हूं। -1 इधर आके +1, 9/2 के लिए लिखा है फ्रॉम 1। 9/2 आ जाके माइनस हो गया। अभी इधर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 8, 8 माइनस 9, सुना मैंने क्या किया? 4 2, अब ऐसा 4 माइनस 9 नहीं करना, बड़े हो गए वैसे, गलत नहीं। 2 4 8, 8 माइनस 9 इज -1/2 और 2 डिवाइड तो -1/4। तो x आ गया, y आ गया, हो गया काम। ये तो पूछा था, फाइंड x एंड y। आंसर लिखना आता है आपको, आंसर लिखना भूलना नहीं। बचपन में 10th में टीचर्स ने आपको बहुत फोर्स किया था, तो बस वो 11 12 बड़े हो गए तो क्या हुआ? ठीक है, उम्र से थोड़े से बड़े हुए हो, टाइम है अभी तक, बड़े होने में टाइम है। बड़ा होना नहीं, बड़े होंगे तो अच्छा है, छोटे ही रहो, मज़ा आएगा। एक्स वाई आ गया, लास्ट में आंसर लिख देना। 14th क्वेश्चन, ठीक, क्या लिखा है? ठीक है, देखो, बाय अपना तो रेडी है ना इस बार? तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस,
2a प्लस बी इज इक्वल टू 2, फिर 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3, इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। c प्लस 2d इज इक्वल टू 4, बचपन में ऐसे सम आपने बहुत सॉल्व किए हैं, तो ये आप करोगे। इसको किससे मल्टी बी से में देखो सीधा क्या करना, एडिंग करोगे, बी कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। वैसे ही फिर उसमें पुट कर देना, ए मिल जाएगा। सेम चीज इधर करना है, इसमें किसको सेम करोगे सर, डी को सेम करना है। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर डी आ जाएगा, फिर कट हो जाएगा और हो जाएगा। आता ना ये वाला, इसके लिए मैथ्स लिया होगा ना, लीनियर इक्वेशन तो आती होंगे। तो ए बी सी डी आप ढूंढ लोगे ना, इसमें से ए और बी मिलेगा, इसमें से सी और डी। मिक्स मत कर देना, ये इसके साथ लेके क्या करोगे, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बट टाइम पास, ठीक है। ये देख लेना, मैंने दिखा दिया ना। तो 15 क्वेश्चन आप पढ़ो, तब तक मैं साइड में लिखता हूँ जो मुझे ज़रूरत है। तो देखो क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ। देर आर 2 बुक शॉप्स ओनली ओन बाय सुरेश एंड गणेश। 2 बुक की दुकान है, जो एक सुरेश की है, गणेश की है, एस और जी लिखा हुआ मैंने, ठीक है। देयर सेल्स इन रुपीज फॉर द बुक्स इन 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फॉर 2 months जुलाई एंड अगस्त 2017 आर गिवन बाय द 2 matrices हैज शोन। ये है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मैट्रिसेस स्टार्ट किया, आपने सोचा होगा कि मैट्रिसेस यूज क्या होता है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा मोटा यूज आपको दिखेगा, जो एकदम छोटे बच्चे भी करते ना तो हो जाता है, इतना ईजी है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये देखो, ये सेल्स है। अगर मैंने आपको पूछा, एक क्वेश्चन है 2017 का बात है, ये जुलाई में सुरेश का मैथ्स का सेल्स कितना था, 8500। सिंपल है, तो आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको तो एकदम इजी लगता होगा, साइंस वालों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए, बट आपको नहीं हो सकता। अगस्त में गणेश का फिजिक्स का कितना था सेल्स, अगस्त में गणेश का फिजिक्स का मतलब 7000, समझा। चलो, तो क्वेश्चन क्या वो देख लेते हैं। फाइंड द इंक्रीज इन द सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। जुलाई से अगस्त में कितना इंक्रीज हुआ है, तो देखो बड़ा ही है, हर नंबर को देखो बड़ा है ना, यस। इंक्रीज इन सेल्स इज इक्वल टू, क्या लिखो बोलो, प्लस करो क्या माइनस करो। आपके अगर 5000 की चीज 6000 होगी तो कितना इंक्रीज हुआ है, 1000। कैसे किया, 6000 माइनस 5000, सेम चीज करना है। इंक्रीज इन सेल इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स पहले इधर लिखना, इज इक्वल टू मैं इधर लिख देता हूँ, ए माइनस बी, सॉरी इट इज बड़ा माइनस छोटा, तभी आंसर आएगा। इधर बी लिखोगे, इधर ये पूरा का पूरा बी इधर कॉपी करना, ए इधर कॉपी करना, फिर दोनों को माइनस करना है। तो मैं डायरेक्ट माइनस करके इधर लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। Thank you. 1295 राइट होगा। वन टू नाइन फाइव राइट। तो ये हो गया इंक्रीज इन सेल्स। अब सेकेंड क्वेश्चन, इधर सुरेश, इधर गणेश, इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ्स। एक तो ये तरीका है लिखने का, और एक तरीका जो पीछे लिखा हुआ है जिसमें एक एक सुरेश का फिजिक्स का इतना सेल, केमिस्ट्री का इतना, मैथ्स का इतना, ऐसा एक एक वर्ड में लिखा हुआ है। पर मैट्रिसेस का क्वेश्चन का आंसर मैट्रिसेस में लिखना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये भी तरीका राइट है, और जो पीछे लिखा हुआ तरीका वो भी राइट है। नंबर सेम ही आएंगे, कुछ मैंने मिस्टेक किया होगा तो देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If both the book shops get 10% profit in the month of August, find the profit for each seller in subjects. तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 10%। अगस्त मतलब बी वाला मैट्रिक्स और उसका 10%, तो 10% प्रॉफिट किसका? इस भाई साहब का। टेन अंदर 1/10 है ना, 10 डिवाइड हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, और आपको चाहिए तो आप ऐसा वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि सुरेश, ये क्या है? प्रॉफिट। तो सुरेश प्रॉफिट फॉर द फिजिक्स इज 665, सुरेश प्रॉफिट फॉर द केमिस्ट्री 705.5 रुपीज़। ऐसा आप पीछे देख सकते हो, आंसर वैसे ही लिखा हुआ है। ये भी आंसर राइट है। मार्क्स डिपेंड, ये 4 मार्क्स का सम है तो लिख देना, 2-3 मार्क्स का सम आया तो ऐसे कर देना, ठीक है। वैसे एग्जाम में ऐसे सम्स नहीं आते। आपने जो स्टार्टिंग में ABCD ढूंढा वो सब ढूंढा ना, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक, बस वैसे ही सम्स एग्जाम में आएंगे। तो ये एक्सरसाइज अच्छे से करो, डाउट होगा तो पूछो। बाकी एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। आगे जाके जो एडवांस है इसके बाद का जो है बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा, थोड़ा हाई लेवल है। तो उसके लिए आपको वीडियो की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला तो आप खुद से भी कर सकते हो, इतना ईजी है। चलिएगा, कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।